असर करेगा। आखिर एसटी में हम लोग आएंगे तो कितना हम लोग को बहुत लाभ भी मिलेगा। देखिए हम लोग के यहाँ BIT सिंदरी है, जिससे हम लोग एसटी में अगर हम लोग रहते तो हम लोग को कितना लाभ होता। जो 500,000 रुपया में हम लोग के भाई बहन बेटा बेटी सब इंजीनियरिंग कर पाता, लेकिन हम लोग कुर्मी जाति के हैं जो हम लोग आज किसान वर्ग में आते हैं। किसान में कितना हम लोग को फायदा है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी एसटी में रहते आरक्षण मिलता तो हम लोग यहाँ से लाभ भी उठा सकते हैं। जैसे कि अभी BIT सिंदरी में 9 लाख 10 लाख लग रहा है, तो हम लोग कहाँ से सकेंगे। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच डुमरी से चल के समाज सेवी कुर्मी समाज के यशोदा देवी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आदिवासियों को कुछ नुकसान नहीं होगा, क्या नुकसान। हम लोग को अधिकार है, हम लोग पहले थे, हम लोग का पूर्वज थे, तो आज हम लोग को उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। तो आदिवासियों का कहना है कि अगर कुर्मी शामिल होते हैं तो उनका हक मारा जाएगा। हमारे मारा जाएगा, मेरा भी तो अधिकार है ना। हम लोग बहुत पूर्वज से अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग छीन लिया गया है। उनका कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शीतल ओझा जी को एक बात बताइए, मंच में आमंत्रित करते हैं। संस्कृति को बचाया जा रहा है, आदमी को झारखंड और हमारे बच्चों से निवेदन करेंगे अपना संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, अपना भाषा को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग को जो कुर्मी में पर्व होता है, जितिया पर्व होता है, कर्मा पर्व होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग को छूटते जा रहा है। बाहर के पर्व को अपनाया जा रहा है, तो हम लोग अपना ही त्योहार को कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव इंडियन गार्ड कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कुर्मी जो आज जुटान हुआ है, महाजुटान, उनमें शामिल हुए लोग क्या कह रहे हैं, जन जन की आवाज हम पहुंचा रहे हैं। कुछ और महिलाएं मेरे साथ बात करते हैं। युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष पूनम देवी। तो आज कितने थानेश्वर महतो जी हम से निवेदन करेंगे। तो मैम ये जो शामिल होना चाहती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और बच्चियों से निवेदन करेंगे कि वो अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, जो 12 मासिक 13 पर्व है कुर्मी हल्दी का, इसको लोग भूल रहे हैं, टीका लगा करके बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि और हल्दी रंग गमछा अंग वस्त्र दे करके उनका सम्मान करेंगे। आप लोग की क्या कोशिश है कि घर में अपने बच्चों को सिखलाती हैं, बताती हैं? बताते हैं। अब तो आज किसके साथ आई हैं? हमारे अभिभावक, अच्छा, तो हमारे ज्ञानजन हुआ है समाज के अगुवा नेता और झारखंड राज्य के लड़की भी मेरे आंदोलनकारी, उससे पूछती हूँ आपका क्या नाम है? जोहार, मेरा चाचा शंकर किशोर महतो जी से निवेदन करेंगे कितना समय लगेगा? कि वो मंच पर आएंगे। जी बिल्कुल, हमारी झारखंडी संस्कृति है ही इतने सुंदर की उसमें कोई भी आता है तो सुंदरता ही आती है। झूमर करना आता है? हाँ। जी बिल्कुल, अपना जो झूमर है अपनी संस्कृति है, जैसे हमारे लिए घर का हर चीज़ है, सब बिल्कुल आता है। तो जो बच्चे अपनी संस्कृति भूल रहे हैं उनको क्या कहना है? जी इस बारे में यही कहना है कि अगर जैसे लोग हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं और जैसे कि हम इतने साल से भोले बन के अपने सरकार पे भरोसा करके बैठे हैं कि वो हमारी संस्कृति को संरक्षण देगी, उसे बढ़ावा देगी, उसे विकास की ओर लेके जाएगी, तो अब हमारे महाजुटान का उद्देश्य यही है कि सरकार से जो भूल हुई इस मामले में, तो एक समाज के नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि जो युवा पीढ़ी अपनी रुचि इसमें नहीं ले रहे हैं तो उनकी रुचि को कैसे बढ़ाया जाए। आज देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो है झूमर और अपने पहनावे में भी वो सुंदरता लाने की कोशिश कर रही हैं, उनको अच्छा फील हो रहा है अंदर से। वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग जो लगाते हैं अपने जूड़ा में तो वो हमें चाहिए। तो धीरे धीरे होता है कि आप जब एक सामाजिक संरचना के आधार पर उसका विकास करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में जानकारी होती है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि अगर सरकार हमें संरक्षण नहीं दे रही है तो हम सामाजिक तौर पर खुद में सक्षम है कि हम कैसे अपने आप का विकास कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जानकारियों को, जो हमारी संस्कृति है, हमारे अपने जो रीति रिवाज है, उनको हम अगली पीढ़ी को कैसे दे सके। तो इसके लिए आज ये जुटान हुआ है और यहाँ हम बात करेंगे। आप इसको ऐसे नहीं देखिए कि कोई कहाँ से आए हैं, आज हम लोग सब आए हैं, ये एक परिवार है और सरकार को हम लोग एक अभिभावक के रूप में देखते हैं। तो उन तक आज हम अपनी बात पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम
जानना चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है। और अगर हमारे पास कोई समाधान है तो आज हम यहाँ एक गोष्ठी रख के बात करना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या उचित है। और सरकार तक आप लोगों के माध्यम से ये बात जाएगी कि जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ है कि नाजायज़ है। आप जान सकती हैं कि ये कोई नई संस्कृति नहीं है, ये हमारी कोई नई सभ्यता नहीं है। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो लगभग 4000 साल पहले तक का हमारा लिखित वर्णन है। तो अगर उससे पहले का हमारा लिखित वर्णन है, यानी कि हम कब से हैं, हमारा विकास कितना हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि झारखंड को समृद्ध बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद में समृद्ध है। जरूरत है यहाँ के नागरिकों को समृद्ध बनाने की, यहाँ के नागरिकों तक अपनी बात पहुँचाने की, उनका विकास करने की। तो जो चीज़ पहले से ही खुद में सक्षम है और अगर वहीं के नागरिक अपनी सक्षमता को नहीं ला पा रहे हैं तो यहाँ दोष किसका है? कुछ हद तक सरकार को हम दोषी ठहराते हैं, लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान समाज का भी है। हमारी सामाजिक एकता, हमारी सामाजिक संरचना ये कमजोर हुई है, जिस कारण से आज हमारा विकास रुका पड़ा। तो इसीलिए आज हम लोग जगह जगह पे इस तरह के आयोजनों के माध्यम से अपनी एकता को, अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले दिन में आपको ये बात जान के खुशी होगी कि झारखंड और मैं साथ साथ बड़ी हुई हूँ। जिस साल 2000 में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि मैं स्वयं में झारखंड हूँ। तो मुझे अपना विकास करने के लिए मुझे अपने अभिभावकों की ओर ही देखना होगा। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने अभिभावक को अपनी मांगे रख रही हूँ। कोई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जाएगा अगर हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके पिताजी और अगर आप 2 बहनें हैं, अगर किसी एक को कुछ दिया जाए, उसे सुविधाएं दी जाए, एक को नहीं दी जाए, तो क्या दूसरे को जब दिया जाएगा तो आपके अधिकारों को छीना जाएगा? बिल्कुल नहीं। अभिभावक के लिए, सरकार के लिए हम लोग सब समान हैं। तो आप ऐसा क्यों समझ रही हैं कि अगर आपके पिताजी अगर आपको कुछ देते हैं तो वो आपके भाई बहनों के साथ नाइंसाफी होगी? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं अभी एमए जी। कौन से सब्जेक्ट से? संगीत से। जी यहाँ पे हम जान एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अभी कुछ दिन पहले मेरा भाई वो भी इंटर में एडमिशन लेने गया था। तो हमारी जो अपनी लौकिक भाषा है खोटा कुड़माली, तो मैंने उससे कहा कि तुम, जब मुझे जानकारी नहीं थी पर अब तुम्हारे पास मौका है, तुम इस विषय को लेकर आगे पढ़ सकते हो, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, अच्छी बात है। तो उसने कहा कि जब लेने के लिए गए तो पता चला कि आप ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कॉलेज में है तो वहाँ पे इसके टीचर नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, उसके लिए प्रॉपर सिलेबस उस तरीके से नहीं है। यानी आपको दिक्कत होगी अगर आप ले रहे हैं तो ये आपके रिस्क पे है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, क्या करोगे। तो इस बारे में भी आज मैं जरूर अपनी बात यहाँ रखूँगी कि अगर कोई युवा इस और अपना कदम बढ़ाना चाह रहा है, अगर सरकार मौका नहीं दे रही है, अगर हम खुद से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कम से कम हमें ना रोका जाए, हमें मौके दिए जाए। हमारे स्कूल्स में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हम खोटा कुड़माली क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? क्योंकि उसके टीचर नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अगर मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी अपनी भाषा का चुनाव नहीं कर सकूं तो ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरी मानसिक योग्यता का हनन है। आप जान सकते हैं कि अगर आप किसी भी बड़े, जब हम जाते हैं किसी आदर्श पुरुषों की ओर, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आप राज्य, जैसे हमारा राज्य सभ्यताओं संस्कृतियों का मिश्रण है, तो कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे को उसकी मातृभाषा में समझाया जाए तो उसे जल्दी समझ में आता है। तो मुझे क्यों विवश किया जाए कि मैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में ही अपनी पढ़ाई को जारी रखूं? मैं खोटा कुड़माली लेके क्यों नहीं पढ़ सकती? तो उसके लिए हमें जरूरत है ऐसे उचित शिक्षकों की। और शिक्षक आएंगे कहाँ से? अगर आज मैं पढ़ाई करूंगी उस विषय को लेकर तो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, आज मुझे जानकारी होगी, मैं उस पर शोध करूंगी, तो सरकार को संरक्षण देना होगा। आप जान सकती है कि अगर आप मनोविज्ञान लेके आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, तो अगर आप उसमें पीजी करती हैं तो सरकार आपको 15,000 रुपये संरक्षण देती है कि आप उस पर शोध कीजिए। तो वैसा हमारी भाषाओं को लेकर क्यों शोध करने के लिए सरकार संरक्षण देगी? अगर उन्हें मदद करेगी तो जरूर लोग आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे। मेन चीज वही है। अगर कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है और आप उसे दौड़ने के लिए कहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यही सरकार से आग्रह है कि अगर हम अपने भाषाओं को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर, अगर हम उसमें अपना लक्ष्य, उसमें अपना जीवन, अगर उसमें मैं अपना करियर देखना चाहती हूँ तो मुझे कम से कम वहाँ ना रोका जाए, मुझे वहाँ पे चूज टू अदर ऑप्शन ना मिले। मुझे जो मैं करना चाहती हूँ मुझे उस और ही जाने का मौका मिले। जी तो मैं आपके इंडियन गार्ड न्यूज़ चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगी कि मैं अगर अपनी संस्कृति, अपनी भाषाओं को अपना लक्ष्य मानूं, अगर मैं उसमें अपना करियर देखूं, अगर मैं इसके विकास की ओर जाना चाहूं, तो ज़रूरी है कि पहले मैं इसके लिए खुद में सक्षम हूं, मैं कि उस पर शोध कर पाऊं, उसके लिए जानकारी ले सकूं। तो उसके लिए मुझे उचित सुविधाएं, संरक्षण सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल नाजायज़ मांग नहीं है। अगर हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे विकास हो रहा है, कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो जी मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहूँगी
कि कम से कम शैक्षणिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हमारी भाषा संस्कृति को, सिर्फ हमारी नहीं, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है कि जब राज्य का निर्माण होता है तो वहाँ की एक विशिष्ट जो सांस्कृतिक शैली होती है उसका विकास करना वहाँ की सरकार का प्रथम दायित्व होता है। तो सरकार को हम बस उनका दायित्व ही याद करवा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति का जैसा विकास होना चाहिए, जैसे ये जो पुराने रूप में था आज भी उससे कमजोर ना हो जाए, ये उससे और आगे मजबूत होके आए, उसका रूप और निखर के आए। हमारी जो अपनी सांस्कृतिक शैली है उसका विकास और उसमें नई संभावनाएं कि उसका कैसे हम उसमें उन्नति कर सकें, कैसे ये घर घर का एक ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को अपनी संस्कृति के बारे में पता ना हो। हमारे लिए हमारा जो झारखंड है तो ये हमारे लिए हमारी मातृभूमि जैसी है, तो अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है, अगर कोई इसे एक एडिशनल सब्जेक्ट एज ए एडिशनल सब्जेक्ट भी नहीं चूज करना चाह रहे तो ये हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी हार साबित हो रही है। तो हम बस अपनी भूलों को सुधारना चाह रहे हैं और इसमें हमें बस सरकार का संरक्षण चाहिए। तो हम यही अपील करते हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यान से सुने, गौर करे, ऐसा ना सोचे कि हम कोई अलग हैं, हम जैसे उन्हें अभिभावक स्वरूप मान रहे हैं तो वो भी हमें अपने परिवार का हिस्सा मानकर, अगर आपके शरीर का एक अपाहिज हो तो आप दूसरे अंग के विकास की बात नहीं कर सकते। तो हमारा जो झारखंडी जो समाज है तो ये अगर कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से अपाहिज ना हो जाए तो इसके लिए हमारे सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। चांदनी मतों वो माननीय का ये जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत देश बना करके और एक भावुक संदेश आप दे रहे हैं। एक बात बताइए, जो बच्चे अभी तक जाग नहीं पाए हैं उनको अपने लेवल पे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरी जानकारी ज़्यादा मुझे लगता है अपने दोस्तों के से ज़्यादा इस मामले में इसलिए है क्योंकि वैसा हमारा पारिवारिक माहौल है और मैंने इस बार अपने जैसे मैंने कहा स्कूली सब्जेक्ट के तौर पे मैंने खुद बहुत संघर्ष किया है इस मामले में, क्योंकि हम लोग भी इस विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे और हमें वहाँ पे रोक दिया गया। हम अब 10th स्टैंडर्ड में से एज ए एडिशनल नहीं चूज़ कर पाए, इंटर पे भी ऐसा कोई कोर्स नहीं था, ग्रेजुएशन में भी हमें ऐसी सुविधाएं नहीं मिली कि आपके सामने में कोई कॉलेज है आप वहाँ से कर सकती हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा भाई वंचित रह गया वैसे कोई और जो मेरे भाई बहन हैं हमारे समाज के कोई और लोग हैं वैसे वंचित ना हो जाए। तो हम अपनी मांगे किसी एक को तो रखनी होगी, किसी एक को, जब कहते जब जागो तभी सवेरा। तो अगर हमें आज ही कोई उपाय मिला है तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं तो किसी विषय को लेकर आगे बढ़ गई हूँ तो मुझे लगता है कि अब जो आगे जो मेरे भाई बहन है तो वो बिल्कुल अपनी भाषा संस्कृति को लेकर जिनमें इच्छा है और इच्छा नहीं भी है तो जगाना हमारा काम है। तो इसीलिए आज हम यहाँ माजोटान में आए। टाइगर जयराम कैसा कार्य कर रहे हैं?